हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शशि एग्जाम स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जो कि सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए उपयोगी है, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? ऑप्शन नंबर ए है प्रोजी आर शर्मा, जी मजूमदार, फजल अहमद, यज्ञदत्त शर्मा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोजी आर शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साम्य मिले हैं। संकिसा से, श्रावस्ती से, सरायनार राय से, कौशाम्बी से। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरायनाहर राय से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य पाषाण युग में दमदमा प्रतापगढ़ में उत्खनन के दौरान कितने समाधान मिले हैं? 41 समाधान, 50 समाधान, 46 समाधान, 35 समाधान। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 41 समाधान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य पाषाणी काल की किस स्थान से सिंह के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर है मेजा, सरायनार राय, लेखहिया, महदहा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महदहा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नव पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है प्रयागराज, सोनभद्र, प्रतापगढ़, ये सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है लहुरादेव, मेहरगढ़, चिरांद, करछना। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लहुरादेव में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है मेजा, करछना, कोल्डी हवा, फूलपुर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोल्डी हवा से। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है प्रयागराज, मेरठ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पुरा पाषाण युग। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण युग। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा पर निर्धारण करता है? ऑप्शन है मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैंधव सभ्यता का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गोमती, हिंडन, गंडन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंडन में। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सभ्यता काल के लोगों का निवास गंगा की ऊपरी घाटी क्षेत्र से अफगानिस्तान एवं वर्तमान पंजाब तक था? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, मौर्य काल, महाजनपद काल। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वैदिक काल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में से किसे महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है? 8, 9, 10, 11। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 महाजनपद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पांचाल महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है कौशाम्बी, मथुरा, श्रावस्ती, अहिच्छत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहिच्छत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था? ऑप्शन है कौशल, अंग, शूरसेन, मत्स्य। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शूरसेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी काम्पिल्य, अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु महाजनपद की, चेदी महाजनपद की, कौशल महाजनपद की, वत्स महाजनपद की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल महाजनपद की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड क्षेत्र को, अवध क्षेत्र को, अंग क्षेत्र को, अवंती क्षेत्र को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड के क्षेत्र को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? ऑप्शन है लिच्छवी गणराज्य की, वज्जी संघ की, शाक्य गणराज्य की, मल्ल गणराज्य की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्ल गणराज्य की, मल्ल गणराज्य की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के किस तीर्थकर का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था? ऑप्शन है शंभवनाथ, ऋषभनाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंभवनाथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि का नींव रखी। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी? दोस्तों टाइपिंग में गलती हो गई है। ऑप्शन है कुशीनगर, संकिसा, सारनाथ, श्रावस्ती। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है काशी, लुम्बिनी, कुशीनारा, जिसे हम कुशीनगर के नाम से जानते हैं, श्रावस्ती। दोस्तों इसका राइट आंसर